करने वाले हैं। और मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे आज के जूम वेबिनार में बहुत वार्म हार्टेडली वेलकम करता हूं। अगर आज हम यहाँ पे ध्यान से देखें, आफ्टर कोविड कोविड के बाद से लोग बहुत ही ज्यादा अवेयर हैं, बहुत ही सेल्फ अवेयर हैं इस चीज को लेके कि उनको अपनी फैमिली के लिए एक बहुत ही अच्छा हेल्थ केयर प्रोडक्ट चाहिए। आज ज्यादातर लोग मार्केट में एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढते हैं जो उनके घर में जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए सेफ हो, उनके लिए हेल्दी हो। जो उनके घर में एल्डर्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, वो उनके लिए सेफ हो, उनके लिए हेल्दी हो, वो कहीं ना कहीं बेस्ट इन दी वर्ल्ड हो। और एक ऐसा हेल्थ केयर प्रोडक्ट ढूंढना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब ऐसा क्यों, अगर अगर हम बात करें, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? आज की डेट में जो भी हम खाना खाते हैं, जिस भी फूड को हम इंटेक करते हैं, वो नेचुरली उतना हेल्दी नहीं है, वो नेचुरली उतना सेफ नहीं है। आज चाहे हम किसी भी वेजिटेबल का एग्जाम्पल लें, किसी भी फ्रूट का एग्जाम्पल लें, या हमारी जो दाल्स होती हैं उनका एग्जाम्पल लें, इनफैक्ट जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध दही पनीर, चाहे हम उसका एग्जाम्पल लें। एक टाइम ऐसा था जब हरी सब्जियों को खा के हमें उनके अंदर से आयरन देखने को मिलता था। जब हम हरी सब्जियों का इंटेक करते थे तो हमें बदले में आयरन मिलता था। जब हम डेयरी प्रोडक्ट्स का इंटेक करते थे तो हमें बदले में कैल्शियम मिलता था, प्रोटीन मिलता था। पर आज अनफॉर्चुनेटली वो चीजें हमारी बॉडी को उस लेवल पे नहीं मिलती, उस अमाउंट पे नहीं मिलती। तो उसकी जगह हमें एक ऐसी हार्मफुल चीज मिलती है जो हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव रोल प्ले कर रही है। वो कुछ और नहीं, वो है हमारी केमिकल्स। ये केमिकल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी बॉडी के ऊपर ऐसे हार्मफुल साइड इफेक्ट देते हैं जिनकी वजह से कई सारी बीमारियां हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करती हैं। उसके ऊपर से आज जिस टाइप का खाना हम लोग खाते हैं, पर्टिकुलरली जो हमारा एशियन कंट्रीज हैं, जो पर्टिकुलरली हमारा इंडिया है, उसमें वैसे ही फूड की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। बहुत ही पुअर फूड क्वालिटी वहां देखने को मिलती है। उसके ऊपर से जिस टाइम पे आज हम लोग खाते हैं, जिस टाइप की हैबिट्स हमारी हैं, जिस टाइप की लाइफस्टाइल हमारी है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स की वजह से हमारी ह्यूमन बॉडी बहुत ज्यादा सफर करती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर आती हैं इन कुछ रीजंस की वजह से। इनफैक्ट जिस टाइम पे हमें जो एक्टिविटी करनी चाहिए, हम उन एक्टिविटीज को वैसे फॉलो नहीं करते। और आज इन्हीं कुछ स्टेप्स को चेंज करते करते हमारी बॉडी में आज इतना ज्यादा डेफिशिएंसी हो गई न्यूट्रिशन की कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में आज एंटर कर रही हैं। और इसी प्रॉब्लम को देखते हुए, इसी माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को देखते हुए, इसी एक बहुत बड़ी लाइफस्टाइल के चेंज के प्रॉब्लम को देखते हुए, हमारे डॉक्टर सागर जोशी सर ने हमारे लिए एक और गिफ्ट ऐसा प्रोड्यूस किया विद द हेल्प ऑफ हिबारिस मोर पावर। वो एक ऐसा न्यूट्रिशन हम सभी लोगों तक लाए जो बेस्ट इन द वर्ल्ड है, जो हमारे सारे प्रॉब्लम का एक सिंगल आंसर है। अभी जितने भी हमने प्रॉब्लम्स की बात करी कि आज हमारे खाने में न्यूट्रिशन की कमी है, आज हमें आयरन नहीं मिल रहा, आज हमें कैल्शियम नहीं मिल रहा, आज हमें पोटेशियम नहीं मिल रहा, सारे के सारे क्वेश्चंस का, सारे के सारे प्रॉब्लम्स का ये एक सिंगल आंसर है, जो है हमारा ईबा ऑडिटोरियम का मोर पावर। तो आज हमारा जो पूरा सेशन है वो हमारे इसी मोर पावर के ऊपर डेडिकेटेड है कि ये मोर पावर किस तरीके से काम करता है और आज इसकी नीड हमारी बॉडी के लिए क्यों बन चुकी है। अगर यहाँ पे हम बात करें, हमारी पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी जो हमें एक सिंगल यूनिट दिखती है, पर उसके पीछे कई सारे बॉडी सिस्टम्स होते हैं। जैसे कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, ये हमारी बॉडी में एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। जो 11 बॉडी सिस्टम्स की बात अभी हम करने वाले हैं, अगर हमें अपनी ह्यूमन बॉडी को हेल्दी रखना है तो कहीं ना कहीं इन 11 बॉडी सिस्टम्स को हमें हेल्दी रखना पड़ेगा। अगर हमारी किसी भी एक बॉडी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हमें अपनी ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलते हैं। अभी अगर हम ब्रीफली बात करें तो जो हमारा मोर पावर है, सबसे पहले हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पे काम करता है। अभी जब हम हमारी बायोमैग्नेटिक थेरेपी की बात करते हैं तो हम रोज इस चीज को समझते हैं कि सर्कुलेशन कितना इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर तरीके से ब्लड पहुंचना कितना इंपॉर्टेंट है। तो उसी सर्कुलेटरी सिस्टम को और बेटर करती है हमारा मोर पावर। उसके बाद जो हमारा डाइजेशन का सिस्टम है, हमारा डाइजेशन हमारे पेट में नहीं होता, हमारा डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। जब उसमें सलाइवा मिक्स होता है, वहां से जो फूड होता है उसका ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है। तो वहां पे हमारा मोर पावर एक्टिवेट हो जाता है, वहां से काम करना स्टार्ट करता है। तो हमारे डाइजेशन को प्रॉपर बनाता है। कई सारे लोगों को इंडिया में आज इन डाइजेशन की प्रॉब्लम है, उनको खाना अच्छी तरीके से पचता नहीं है। तो उसमें हमारा मोर पावर हमारी बहुत बॉडी की बहुत हेल्प करता है। जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम्स हैं, जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, वो अलग अलग हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं।
उनको एक बैलेंस फॉर्म में रिलीज करवाने के लिए हमारा मोर पावर हमारी बॉडी की बहुत ज्यादा हेल्प करता है। उसके बाद जो हमारा एक्सोक्राइन सिस्टम है, जैसे अभी मैंने सलाइवा की बात करी, उसको रेगुलेट करने का काम करता है हमारा मोर पावर। जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जितनी बार सीजन चेंज होते हैं, जैसे अभी विंटर सीजन चल रहा है, तो उसको अडेप्ट करने के लिए हमारी बॉडी कुछ ऐसे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती है या बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, तो वहां पे हमारा इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं कम होता है। उसके बाद दोबारा से अभी हमारा समर सीजन आएगा, गर्मियों का मौसम आएगा, उसके लिए दोबारा से हमारी बॉडी अडेप्ट करेगी, कुछ चेंजेस करेगी, वहां अगेन हमारा इम्यून सिस्टम कम होता है। तो यहीं पे हेल्प करता है हमारा मोर पावर। हमारा मोर पावर हमारे इम्यून सिस्टम को एक बेटर तरीके से काम करवाता है, एक बेटर तरीके से फंक्शन करवाता है। उसके बाद जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है, एक सर्टेन एज बाद हमारी मसल्स लूज होना स्टार्ट हो जाती हैं। हमने इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से नोटिस किया होगा, जो हमारे घर में सीनियर सिटीजन होते हैं, हमारे घर में जो हमारे एल्डर्स हैं, उनका मसल्स एक टाइम पे लूज होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा मोर पावर हमारे मस्कुलर सिस्टम पे भी, हमारी बॉडी को वो स्ट्रेंथ रिगेन करने के लिए, वो मसल्स रिगेन करने में हमारी बॉडी की बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। नर्वस सिस्टम, अगर मैं कहूँ कि हमारा जो, अगर ये पूरी बॉडी है, इसका सीपीयू होता है हमारा ब्रेन। अगर हमारा ब्रेन अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हम, हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर सकते। और जो सिग्नल्स होते हैं जो हमारा दिमाग हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को भेजता है, उसमें काम आता है हमारा नर्वस सिस्टम। तो इस चीज की इंपॉर्टेंस हमारी बॉडी के लिए कितनी है, ये हम सभी लोगों को पता है। अगर हम प्रॉपर तरीके से किसी मैसेज को अपने दिमाग से किसी बॉडी पार्ट तक नहीं भेज पाएंगे, तो हम किसी भी टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकते। इनफैक्ट हमारा मोर पावर हमारे नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, जिसको अभी हम आने वाले स्लाइड्स में डेडिकेटेडली देखने वाले हैं। उसके बाद जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जो हमारे फूड को बाहर निकालने का काम होता है, उसमें हमारा मोर पावर हमारी बॉडी की बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करता है। जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं, उसमें हमारा मोर पावर हमारी बॉडी की बहुत हेल्प करता है। बेसिकली जो मेल्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमारा मोर पावर। जो हमारे बॉडी की रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है, जिस तरीके से हम ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते हैं, हमारे लंग्स को प्रॉपर तरीके से काम करवाना, ये सारा का सारा में हमारा मोर पावर हमारी बॉडी की बहुत हेल्प करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा स्केलेटन सिस्टम, हमारी हड्डियां, जो हमारे मसल्स को, हमारे फाइबर्स को जोड़ के रखता है, हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देता है। एक बीमारी है जिसका नाम है ओस्टोपोरोसिस, जिसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। एक टाइम था जब वो बीमारियां हमारे घर में जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको हुआ करती थी। पर पिछले साल की कुछ रिपोर्ट्स देख के ये देखने को मिलता है कि इंडिया में हमारे जो टीनेजर्स हैं, उसमें ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंक्रीज होते आ रही है। हड्डियों का कमजोर होना, कैल्शियम की कमी होना। तो इनफैक्ट अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारा मोर पावर हमारी हड्डियों के ऊपर काम करता है, हमारे बोन्स को स्ट्रेंथन करने का काम करता है। इस पेज से अगर हम इस चीज को समझें कि हमारा मोर पावर करता क्या है, तो हमारा मोर पावर हमारे इन 11 बॉडी सिस्टम्स पे ब्रीफली काम करता है। इनको स्ट्रेंथन करने का काम करता है हमारा मोर पावर। अब ये स्लाइड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें आज का और हमारे पास का डिफरेंस बताती है। पहले के टाइम पे जो बीमारियां हुआ करती थी, वो फैलने वाली बीमारियां हुआ करती थी, वो ट्रांसमिट वाली बीमारियां हुआ करती थी, जैसे मलेरिया, टीबी, कफ, चिकन पॉक्स, प्लेग, फ्लू, क्लोरेला। ये सारी बीमारियां एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फैलती थी विद द हेल्प ऑफ पैथोजेंस। बट आज के टाइम पे प्रेजेंटली जो बीमारियां कॉमन हो चुकी हैं, जैसे कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ओबेसिटी, थायराइड, ये फैलने वाली बीमारियां नहीं होती। डायबिटीज देख के या छू के नहीं फैलता। कैन हार्ट अटैक छू के या देख के नहीं फैलता। तो आज के डेट में जो बीमारियां हैं वो बहुत ही ज्यादा सीवियर हो चुकी हैं, बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो चुकी हैं पहले की बीमारियों कंपेरिजन में। तो ये हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके से हम इन बीमारियों से खुद की बॉडी को दूर रख सकते हैं। और अगर किसी रीजन की वजह से हमारी बॉडी में ये बीमारियां आ चुकी हैं, ये डिसीज आ चुकी है, तो कैसे उसको कुछ आसान स्टेप से बाहर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है एलोपैथिक और आयुर्वेदिक के बीच में। जो हमारी एलोपैथिक की मेडिसिन होती हैं, या जो भी इस चीज के अंदर हम इसको कैटेगराइज करते हैं, वो सारा का सारा हमारे सिस्टम सिम्टम पे काम करता है। पर आयुर्वेदिक चीजें जो नेचुरली बनाई जाती हैं, केवल वो एक ऐसी चीज है जो हमारे रूट कॉज के ऊपर काम करती है, जो नेचुरली बनाया जाता है। तो हमारा मोर पावर एक बहुत बड़ा, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उस आयुर्वेदा का, जो हमारे रूट कॉज के ऊपर काम करता है, उन 11 बॉडी सिस्टम के ऊपर काम करता है, और 400 से ज्यादा डिसीजेस में
हमारी बॉडी की हेल्प करता है उनसे फाइट करने में। इतना ज्यादा पावरफुल है हमारा मोर पावर। वैसे तो हमने अपने मोर पावर की जो एक क्रक्स था, जो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, वो दे दिया इससे पहले वाली स्लाइड में और स्लाइड में, कि काम करता क्या है और कैसे काम करता है। पर ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूरी है कि पर्टिकुलर चीजों में हमारा मोर पावर किस तरीके से हमारी बॉडी की हेल्प करता है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है, हमारा मोर पावर एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। अब एंटीऑक्सीडेंट का नेचर हमें समझने के लिए इस एग्जाम्पल को समझना पड़ेगा कि जब हम किसी आयरन के पीस को, आयरन के ऑब्जेक्ट को, इस चीज को हम लोग खुद ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। कई बार कुछ आयरन की ऑब्जेक्ट हमारे घर के बाहर पड़ी रह जाती है, तो कुछ टाइम बाद उसमें जंग लगनी स्टार्ट हो जाती है। सेम तरीके से हमारी बॉडी भी है। जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है ना, वो धीरे धीरे करके हमारी बॉडी के लिए ही नेगेटिव साबित होता है। अब वो किस तरीके से होता है, एजिंग इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। एजिंग क्यों होती है हमें एक बहुत कम एज में, ऐसा क्यों फील होता है कि हमारी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है? वो एग्जाम्पल होता है ऑक्सीडेशन का। अब साइंटिफिक लैंग्वेज में इसमें बहुत सारी चीजें हैं समझने वाली, मॉलिक्यूल्स कैसे काम करते हैं या रेडिकल कैसे काम करते हैं। बट हमें यहाँ पे ये नहीं समझना। हमें ये समझना है कि ऑक्सीडेशन करती क्या है। ऑक्सीडेशन बेसिकली हमारी एजिंग के प्रोसेस को बढ़ाती है। जो हमारे चेहरे पे झाइयाँ आती हैं, हमें बहुत लो फील होता है, हमें बहुत थकान फील होती है, वो सारा का सारा होता है ऑक्सीडेशन की वजह से। और हमारी बॉडी में ये एक जगह नहीं है जहां ऑक्सीडेशन होता है, ऐसी कई सारी जगह हैं जहां पे ऑक्सीडेशन होता है। तो हमारा मोर पावर क्या करता है, हमारे मोर पावर में ऐसे कई सारे एलिमेंट्स डले हुए हैं, ऐसे कई सारे नेचुरल हर्ब्स डले हुए हैं जो बहुत ही अच्छे एंटी होते हैं, जो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोकते हैं, उसको कम करते हैं। तो इससे होगा क्या, अगर हम अपने मोर पावर का कंजप्शन करेंगे तो जो एजिंग वाला एक फैक्टर है, जो एजिंग का प्रोसेस है, वो स्लो डाउन हो जाएगा। एजिंग होगी, एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, वो होगी होगी, बट इतना रैपिडली नहीं होगी जितना आज तक होते हुए आ रही है। जो आज बहुत छोटी एज से ये एजिंग के फैक्टर हमें देखने को मिलते हैं, थकान महसूस होती है, बॉडी बहुत टूटने लग जाती है, चेहरे पे झाइयां आ जाती हैं, उसको स्लो डाउन करता है हमारा मोर पावर। साइंटिफिकली अगर इसको चीज को हम समझें तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है। बट अगर इस चीज को हम इसके क्रक्स में समझें, ब्रीफली समझें, तो हमारा मोर पावर हमारी एजिंग को थोड़ा स्लो डाउन करता है। जो पहले बहुत जल्दी हो रही थी, ये उसको स्लो डाउन करने का काम करता है। और केवल एक जगह ऐसी नहीं है जहां ये एंटीऑक्सीडेंट का काम हो हमारी बॉडी में। ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं जहां पे ये एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। उसके बाद दूसरा काम जहां पे हमारा मोर पावर करता है, वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे ब्रेन के ऊपर काम करता है। अभी हमने कुछ स्लाइड्स पहले ही ये बात करी थी कि हमारा ब्रेन हमारा सीपीयू है। अगर हमारा ब्रेन काम कर रहा है तभी हम किसी काम को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हमारे ब्रेन में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे टास्क पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर कोई भी एक हार्मोन, कोई भी एक पार्ट हमारी ब्रेन में अच्छे तरीके से काम नहीं करे, तो हम किसी भी फिजिकल टास्क को या किसी भी मेंटल टास्क को कंप्लीट कर ही नहीं सकते। ये ब्रेन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। हमारे ब्रेन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हार्मोन रिलीज करता है। कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हमें प्लेजर प्रोवाइड करते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हमारी भूख बढ़ाते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हमारा पेन किलर का काम करते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि हम रात को थके होते हैं, जब हम रात रात को पे सोते हैं और अगली सुबह हमें रिफ्रेश फील होता है। वो काम होता है हमारे एंडोर्फिन हार्मोन की वजह से। कई सारे लोगों को सैडोन खाने की आदत पड़ जाती है, बट एक्चुअली में हमारी बॉडी के अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो कैपेसिटी है कि वो खुद को ठीक करे। हमारी बॉडी के अंदर भी ऐसे कई सारे डॉक्टर्स हैं, हम साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको डॉक्टर्स ही कहेंगे। हमारी बॉडी के अंदर भी कई सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनको मेडिसिन की नीड नहीं पड़ती। वो खुद अपनी बॉडी को रिपेयर कर सकते हैं, और एंडोर्फिन नाम का हार्मोन उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जब हम दिन भर काम करके थके होते हैं, हमारी बॉडी में पेन होता है, हम रात को सो जाते हैं, अगली सुबह हम रिफ्रेश फील करते हैं। ये इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो अब ये बहुत आसान सी बात है कि अगर हमारे ब्रेन के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर ऐसे डॉक्टर्स हैं जो खुद को ठीक कर पा रहे हैं, तो उनका भी कुछ फूड होगा, उनको भी कुछ चाहिए होगा वो टास्क करने के लिए, और उसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि हमारी बॉडी खुद को ही ठीक कर ले, उसको बाहर से किसी और चीज की रिक्वायरमेंट ना पड़े। अब जब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली अपनी ब्रेन के ऊपर, हमारे ब्रेन को ऐसे कई सारे
इंपॉर्टेंट मल्टीविटामिन्स चाहिए होते हैं उनके टास्क को अच्छी तरीके से कंप्लीट करने के लिए। हमारे ब्रेन को जिंक भी चाहिए, हमारे ब्रेन को कॉपर भी चाहिए, हमारे ब्रेन को फोलेट भी चाहिए, हमारे ब्रेन को मैग्नीशियम भी चाहिए, आयरन भी चाहिए, विटामिन बी सी ई भी चाहिए। अभी तक हमने इन चीजों के बारे में नहीं समझा था कि हमारे ब्रेन को ये चीज चाहिए, और आज तक हम अनोइंगली इन चीजों को खाते थे। जब हम गन्ना खाते हैं तो वहां से हमें जिंक मिलता है, कॉपर मिलता है। जब हम एलिमेंट्स खाते हैं तो वहां से हमें कॉपर मिलता है। जब हम एलिमेंट्स खाते हैं वहां से हमें मैग्नीशियम मिलता है। पर आज प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है कि जो भी चीजें बनाई जाती हैं वो केमिकल प्रोसेस से होके हमारे तक पहुंचती हैं, जिसकी वजह से उनमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। और आज इसी वजह से हमारे ब्रेन में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। हम किसी भी चीज को लंबे टाइम तक याद नहीं कर पाते, ये इसका एक बहुत बड़ा सिम्टम है। हम बहुत जल्दी चीजों को भूल जाते हैं, इसका बहुत बड़ा सिम्टम है। हम अपने दिमाग का 100% तरीके से यूज नहीं कर पाते। वैसे तो हमारी ब्रेन यूजिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, पर उसका भी हम एक बहुत छोटा परसेंटेज यूज नहीं कर पाते। रीजन क्या है? क्योंकि आज के खाने में ये सारी चीजें मिसिंग हैं। और एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि अगर ये हमारी बॉडी को चाहिए, तो आज तक हम अपनी बॉडी को दे रहे थे, पर अनोइंगली हमें इतनी सब चीजें खानी पड़ती थी। पर हमारे मोर पावर में ऐसे कई सारे न्यूट्रिएंट्स डले हुए हैं जिसमें जिंक बहुत अच्छी मात्रा में देखने को मिलता है, कॉपर बहुत ज्यादा अच्छे अमाउंट में देखने को मिलता है, मैग्नीशियम बहुत अच्छे अमाउंट में देखने को मिलता है। ओमेगा रिच चीजें हमारे मोर पावर में भर भर के डली हुई हैं, जो हमारे ब्रेन के प्रोसेस को अच्छी तरीके से काम करवाती हैं। इतना इंपॉर्टेंट होता है न्यूट्रिशन हम सभी लोगों के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें अर्थराइटिस पे, हमारा मोज पावर हमारी बॉडी की बहुत हेल्प करता है। अभी हमने समझा था कि जो हमारे 11 बॉडी सिस्टम्स होते हैं उसमें से एक होता है हमारा स्केलेटल सिस्टम, हमारी हड्डियों का ढांचा। वहां पे हमने बात करी थी इस बीमारी की जिसका नाम होता है ऑस्टियोपोरोसिस। इसको हम लोग खुद भी चेक कर सकते हैं। एक टी स्कोर नाम का टेस्ट होता है। हमारे घर के आसपास कहीं पे पैथ काइंड होगा या पैथ लैब होगा, तो वहां पे हम चेक करवा सकते हैं कि हमारा टी स्कोर क्या है या टी स्कोर हमारी वैल्यू क्या आ रही है। तो ये इसकी कुछ रेंज होती है। अगर ये -1 से लेके +1 है तो हमारी बोन डेंसिटी ठीक है। अगर ये उससे कम है तो मतलब हमारी बॉडी में ओस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो रही है। अभी बोन डेंसिटी क्या होती है? बोन के अंदर कितना ज्यादा मटेरियल है। जैसे जैसे एज बढ़ती है ये बोन की डेंसिटी कम होते रहती है। पर आज जैसा यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया का एक न्यूज आर्टिकल भी आप सभी लोग के सामने है कि अर्थराइटिस गेट्स यंगर। जो हमारा यंग जनरेशन है उनमें अर्थराइटिस की प्रॉब्लम बढ़ते जा रही है। तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि ये किस तरीके से काम करता है। हमारी हड्डियों को स्ट्रेंथन करने का काम होता है कैल्शियम का। पर आज जिस दूध का इंटेक हम कर रहे हैं, जिस दही को हम खा रहे हैं, जिस पनीर को हम खा रहे हैं, उसमें उस तरीके का कैल्शियम नहीं है जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है। उस अमाउंट का कैल्शियम नहीं है जो हमारी बॉडी को एक्चुअली में चाहिए। उस क्वालिटी का कैल्शियम नहीं है जो हमारी बॉडी को एक्चुअली में चाहिए। तो कुछ इस प्रॉब्लम की वजह से आज हमारी बॉडी में ये ओस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम बढ़ते जा रही है। उसके बाद अगर ये प्रॉब्लम बढ़ जाए तो अगर हम हल्के से भी कहीं गलती से गिर गए तो हड्डियां जल्दी टूटती हैं इस प्रॉब्लम के अंदर। तो हमारा मोर पावर अगेन यहाँ पे हमारी बॉडी की बहुत हेल्प करता है। ऐसे कई सारे रेयर और कई सारे यूजफुल इंग्रेडिएंट्स हमारे मोर पावर में डले हुए हैं जो हाई इन कैल्शियम होते हैं, जो हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं इस ओस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम से बचने में और लड़ने में। उसके बाद हमने बात करी थी हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के ऊपर। हमने बात करी थी हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर। जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए हमारा ब्रेन है उतना ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए नर्व्स। अगर हम बात करें, अगर हमें कुछ भी काम करना है, अभी जैसे हम लोग इस जूम वेबिनार को ले रहे हैं, हम लोगों ने अपने फोन में साइन अप किया होगा, उसके बाद हम सभी लोग स्क्रीन के सामने बैठे हैं। ये सारे के सारे टास्क हमारे ब्रेन तक जाते हैं कि हमें कब क्या करना है, हमें कब अपना हाथ उठाना है, हमें कब कुछ बोलना है, हमें कब कैसे रिएक्ट करना है। ये सारा का सारा सिग्नल पहले हमारे दिमाग तक जाता है। वहां पे ये चीज ट्रांसफॉर्म होती है, दोबारा से हमारी बॉडी पार्ट में आता है। इतना बड़ा साइंस हमारी बॉडी में काम करता है। बट आज प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है? ये जो नर्व्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये कुछ इस शेप के होते हैं। आप सभी लोग की स्क्रीन पे भी आप लोग को दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे डिनोट भी कर दूंगा। ये होते हैं न्यूरॉन्स, जो हमारे सिग्नल्स को, जो हमारे मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। अब यहाँ पे अभी हमने देखा था कि कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। कैल्शियम हमारी बॉडी के हड्डियों के लिए तो इंपॉर्टेंट होता ही होता है, बट उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट वो हमारे ब्रेन के लिए होता है। यस,
अभी हमने बात करी थी कैल्शियम कितना इंपॉर्टेंस रखता है हमारे बोन्स के लिए, हमारी हड्डियों के लिए। बट उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वो हमारे दिमाग के लिए। अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ऐसे डिनोट की जा रही है, हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये चीज यहां से मैसेज आता है फॉर एग्जाम्पल, और वो ऐसे करके फ्लो करते रहता है। अब जब मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे जाता है तो वहां पे काम आता है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम उस दरवाजे की तरह है, जिस दरवाजे को जब हम खोलते हैं तो वो मैसेज एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है। अगर कैल्शियम नहीं होगा तो जो मैसेज सेंडिंग डोर है वो खुलेगा ही नहीं, वो मैसेज एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होगा ही नहीं। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने हाथ से कुछ काम को करें, किसी ऑब्जेक्ट को उठाएं, अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी तो हम सोचेंगे तो सही कि हमें वो काम करना है, पर हमारा हाथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। हमने अपने आसपास में, अपने नियर एंड डियर में, या कहीं ना कहीं न्यूज में ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स का हमें सुना होगा, जब हमारा ब्रेन काम करता है पर हमारे बॉडी पार्ट्स काम नहीं कर पाते। यही रीजन होता है जब बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है। इतना इंपॉर्टेंट होता है हमारे कैल्शियम। और कैल्शियम ही नहीं, कैल्शियम के अलावा भी सोडियम हमारी बॉडी में बहुत काम आता है इन मैसेज सेंडिंग में। जब हमारी बॉडी में सोडियम की कमी होती है तो हमारा बॉडी का जो दिमाग होता है वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाता। कई सारे थॉट्स हमारे दिमाग में आना स्टार्ट हो जाते हैं जहां पे वो थॉट नहीं आने चाहिए। ये सारा का सारा रोल प्ले तब होता है जब हमारी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिशन की कमी होती है। हम जिस न्यूट्रिशन को इतना वैल्यू नहीं करते, कई सारे लोग न्यूट्रिशन को उतनी वैल्यू नहीं रखते, कैसी भी डाइट रखते हैं उनके, चाहे खाने में न्यूट्रिशन होना हो। पर अगेन न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा भी हमने बात करी थी, हम अपने आस पड़ोस में, हम अपने मोबाइल फोन्स में पार्किंसंस नाम की प्रॉब्लम के हमें सुनते रहते हैं। मिर्गी के दौरे उठ गए किसी को, हम ये सुनते हैं। किसी को स्ट्रोक आ गया, हम ये सुनते हैं। तो ये सारी के सारी जो बीमारियां हैं, सारी के सारी डिसीजेज हैं, वो कनेक्टेड हैं हमारे नर्व के साथ। जब तक हमारे न्यूरॉन्स अच्छी तरीके से काम नहीं करेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में इंटर करते रहेंगी। तो यहाँ पे हमारा मोर पावर हमें कितनी सारी प्रॉब्लम से बचाता है। हमारी बॉडी को वो पार्किंसंस नाम की प्रॉब्लम से बचाता है, एलिप्सिया से बचाता है, स्ट्रोक से बचाता है, न्यूरो मस्कुलर प्रॉब्लम से बचाता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बचाता है, ट्रॉमा से बचाता है। इतना ज्यादा पावरफुल है हमारा मोर पावर हमारी पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी के लिए। उसके बाद हमारा जो मोर पावर है हमारी बॉडी का पीएच लेवल बैलेंस करता है। आज जैसा भी हम खाना खा रहे हैं, जो हम पानी नेचुरली अपने घरों में पीते हैं, जो हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह यूज करते हैं, जिस टाइप ऑफ तेल हम खाते हैं, वो सारा का सारा हमारी बॉडी को एसिडिक बनाते जा रहा है। अब हमारे स्टमक में एक ऐसा एसिड होता है जो लोहे को भी पिघला सकता है, पर उसका अपना रोल है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमारी पूरी बॉडी को एसिडिक चीजें चाहिए। हमारी बॉडी को एक ऐसा रेंज चाहिए होता है जिसमें ना तो ज्यादा एसिडिक हो, ना ही ज्यादा अल्कलाइन हो, और वो होता है एक न्यूट्रल रेंज। पर हम लोग क्या करते हैं, ऐसा खाना खाना खाने की वजह से, ऐसा डाइट लेने की वजह से, ऐसी चीजें पीने की वजह से हमारी बॉडी डे बाय डे एसिडिक बनते जाती है। और जब ये बॉडी का एसिडिक लेवल बढ़ता है तो कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो हमारी बोन्स होती हैं उनका लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसके कई सारे सिम्टम्स होते हैं जब हमारी बॉडी एसिडिक बन जाती है। सबसे पहला होता है एसिडिटी। जब हमें खट्टी डकार आती है खाना खाने के बाद, अनइवन फील होता है हमारे पेट में, वीकनेस आती है, एकदम से कोई भी हार्ट बीट बढ़ जाती है, कम हो जाती है, बॉडी में सीजर उठते हैं, एकदम से आदमी बेहोश हो आता है। ये सारे के सारे सिम्टम्स होते हैं बॉडी के एसिडिक होने के। मसल्स में क्रैम्प आ जाता है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं बॉडी के एसिडिक होने के। और सबसे बड़ा साइड इफेक्ट जो बॉडी का एसिडिक होने का ये होता है, कैंसर की प्रॉब्लम। कैंसर की प्रॉब्लम आज कितनी ज्यादा मेजर बन चुकी है ये हम सभी लोगों को पता है। तो अगर हमें इस प्रॉब्लम से फाइट करना है, या अपनी बॉडी को रेडी रखना है कि वो प्रॉब्लम हमारी बॉडी में ना आए कभी, तो हमें अपनी बॉडी को वो रेंज प्रोवाइड करना पड़ेगा जो उसको चाहिए। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो हमारे पेट में एसिड होता है वो मोर पावर खाने से न्यूट्रल हो जाता है, या वो एसिडिक नेचर खत्म हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमारा मोर पावर उन जगहों पे काम करता है, बॉडी के उन एस्पेक्ट्स में काम करता है जहां पे उसको काम करने की जरूरत है। पेट में जो एसिड है HCl, वो ऐसा ही रहेगा। जहां जहां ब्लड में ज्यादा एसिडिक चीजें होती हैं, हमारा मोर पावर उसको रेगुलेट करता है। उसके बाद हमारा मोर पावर एक बहुत ही अच्छा नेचुरल टेस्टोस्टेरोन है। इनिशियली जब मोर पावर को बनाया जा रहा था तो एक नेचुरल टेस्टोस्टेरोन के फॉर्म में ही बनाया जा रहा था।
अब मार्केट में ऐसे कई सारे सप्लीमेंट्स आते हैं जैसे शिलाजीत, या कई सारे और चीजें आते हैं जो एनाबॉलिक होती हैं, जो हमारी बॉडी को वो चीजें केमिकली प्रोवाइड करती हैं जो नेचुरली बॉडी में बननी चाहिए। वो टेस्टोस्टेरोन जो बॉडी में नेचुरली बनना चाहिए, आज कई सारे मेल्स की बॉडी में वो बन नहीं पाता। जो हमारी मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, हमें एक बॉडी का स्ट्रक्चर देता है, हमारी मेल्स में खासकर ये जो हमारी बियर्ड आती है, जो हमारे हेयर्स होते हैं, उनकी ग्रोथ में फंक्शन करता है। कई सारे हमारे बॉडी में से रोल होते हैं जो कंप्लीट होते हैं टेस्टोस्टेरोन की वजह से। इनफैक्ट फीमेल्स में भी 2% टेस्टोस्टेरोन काम करता है उनकी बॉडी को मसल प्रोवाइड करने में। पर आज हमने इस प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हुए देखा है, खासकर इंडियन मेल्स में, कि उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की बहुत बड़ी कमी देखने को मिलती है। इसी वजह से एक बहुत छोटी एज से हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, मेमोरी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वेट उनका एकदम से गिर जाता है या बढ़ जाता है, इस इन सब चीजों की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमारा मोर पावर एक नेचुरल टेस्टोस्टेरोन का काम करता है, वो स्पाइक नहीं देता। मार्केट में ऐसे कई सारे सप्लीमेंट्स आते हैं, ऐसे कई सारी चीजें आती हैं जो एकदम से एक्साइट करती हैं, पर हमारा मोर पावर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा मोर पावर स्लोली एंड स्टेडीली हमारी बॉडी के टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करता है, जो अगेन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के अच्छे तरीके से फंक्शन करने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारा मोर पावर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पे बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी में खुद ही डेवलप हो जाती हैं। अभी होती क्यों है? जब हमारी बॉडी के अंदर के सेल्स खुद के ही सेल्स से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, ये सोच के कि ये फॉरेन पार्टिकल्स हैं। हमारी बॉडी को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो खुद की प्रॉब्लम को खुद ठीक कर सकती है। उसको किसी दवाई की जरूरत नहीं है, ना उसको किसी और चीज की जरूरत है। हमारी बॉडी को इतना पावरफुल बनाया गया था। पर जिस टाइप का खाना आज हम खाते हैं, जिस टाइप की डाइट हम लेते हैं, जिस टाइप की लाइफस्टाइल हमारी है, आज उसमें से क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो खुद के सेल्स से ही लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ऐसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हमारी बॉडी में डेवलप होती हैं। और थायराइड उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, कई सारी स्किन डिजीज उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ल्यूकीमिया जो हमारा ब्लड कैंसर होता है वो उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो ऐसी चीजें हमारी बॉडी में तब बनना स्टार्ट होती हैं जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हमारी बॉडी में होते हैं। इनफैक्ट वहां हमारा मोर पावर हमारी बॉडी की बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करता है। अब यहाँ पे एक बहुत सी लिस्ट दी है जो बताती है कि ऑटो इम्यून डिसीज के अंदर क्या क्या आता है। टाइप 1 डायबिटीज, एलर्जी, हमारी बॉडी में जो कुछ टाइप की रैशेस या एलर्जी हो जाती है वो टाइप 1 वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर आती है। अस्थमा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का। जो हमारे लिवर में, हमारे किडनीज में जो डिसफंक्शन होती है, वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो ये सब चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी के सेल्स खुद से ही फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा मोर पावर हमारी बॉडी की बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से हेल्प करता है इन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से लड़ने में। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं चाहूंगा आप सभी लोग बहुत ध्यान से समझें, जो है एंटी कैंसर एजेंट। अभी कैंसर कितना ज्यादा इंक्रीज हो चुका है इंडिया में पर्टिकुलरली, ये हम सभी लोगों को पता है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स, मैक्सिमम जितने हॉस्पिटल्स में कैंसर की ट्रीटमेंट होती है या जहाँ कीमोथेरेपी होती है, वहां पे हमें एक बहुत लंबी लाइन देखने को मिलती है कीमोथेरेपी सेंटर के सामने। जो चीज का एग्जाम्पल है कि किस तरीके से आज कैंसर इंक्रीज हो चुका है, कितने लोग को अपना ट्रीटमेंट करवाना है। बट जो कीमोथेरेपी होती है वो एक बहुत ही हार्ड थेरेपी होती है, जिसको अंडर को ही कई सारी बॉडी नहीं कर पाती। उस ट्रीटमेंट को कई सारी बॉडी करवा ही नहीं पाती पूरा, क्योंकि वो इतनी हार्ड थेरेपी होती है। बट अगर ऐसा हो कि हम उस स्टेज तक पहुंचे ही ना, कैंसर जैसी प्रॉब्लम हमारी बॉडी में कभी एंटर ही ना करे, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा मोर पावर। अभी अगर यहाँ पहले हम सबसे पहले समझें कैंसर होता क्यों है। अब कैंसर का जनरली कोई भी रीजन नहीं बताया गया है कि क्यों कैंसर होता है। बट जितनी रिपोर्ट्स अभी तक बनी हैं, जितनी रिपोर्ट्स अभी तक हम सभी लोग के सामने आई हैं, सबसे पहला रीजन होता है जेनेटिकली। कई सारी प्रॉब्लम्स में जेनेटिकली आती हैं, उनको भी आप क्योर कर सकते हो। और कई सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं रेडिएशन के अंदर आने की वजह से। बट उसके ऊपर से जिस टाइप की लाइफस्टाइल हमारी है, जो हम अनहेल्दी खाना खाते हैं, ओबेसिटी, बीपी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इनएक्टिव रहना इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, यूवी रेडिएशन के अंदर आना, ये सारा का सारा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कैंसर के लिए।
बट अगर हमें कैंसर से फाइट करना है या कैंसर को अपनी बॉडी के अंदर आने ही नहीं देना, तो वहां पे हमारा मोर पावर हमारी बॉडी की बहुत ज्यादा हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ कोरियन रेड जिंसन। ये एक ऐसा एक्सट्रैक्ट है जो हेल्प करता है कैंसर से फाइट करने में, कैंसर को प्रिवेंट करने में। अब ना तो केवल और केवल ये कैंसर तक काम नहीं करता, पर कैंसर के अलावा जो फीमेल्स में हमारी मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम होती है, जो एक बहुत छोटी एज में बालों का बाल झड़ जाते हैं, वहां पे बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। डायबिटीज में बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। हमारी जो एजिंग बहुत जल्दी होती है उसको रिवर्स करने में हमारी बॉडी की हेल्प करता है। हमारे ब्रेन के फंक्शन में, हमारे लंग्स के फंक्शन में, मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो कोरियन रेडिएशन है वो हमारे कैंसर से फाइट करने में हमारी बॉडी की हेल्प करता है, और साथ ही साथ कई सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हमारी बॉडी को देता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा मोर पावर हमारी बॉडी को कैंसर से फाइट करने में या कैंसर को प्रिवेंट करने में हमारी बॉडी की बहुत बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करता है। अच्छा, अभी हम इस सेशन के एंड की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप सभी लोग के लिए क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा आप सभी लोग चैट बॉक्स का यूज करें इस क्वेश्चन के लिए। अभी हमने देखा कि न्यूट्रास्यूटिकल्स का और जो हमारी ये सब चीजें हैं, मल्टीविटामिन्स का, न्यूट्रिएंट्स का कितना बड़ा रोल है हमारी बॉडी के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन निकल के आते हैं। या तो हम हर चीज के लिए, अभी हमने देखा कि हमारी बॉडी को फ्लैट भी चाहिए, आयरन भी चाहिए, जिंक भी चाहिए, पोटेशियम भी चाहिए, मैग्नीशियम भी चाहिए, ओमेगा भी चाहिए, उसको एंटीऑक्सीडेंट भी चाहिए, उसको विटामिन बी सी ई भी चाहिए। तो हम हर चीज के लिए एक अलग सप्लीमेंट ले लें, हर चीज के लिए। अब अभी हमने देखी कितनी सारी चीजें हैं, और कितनी सारी चीजें ऐसी होंगी जो अभी हमें नहीं पता, जो हमारी बॉडी के लिए पर इंपॉर्टेंट है। या तो हम हर चीज के लिए एक मल्टी वाइटामिन की टैबलेट ले लें, या तो हम एक ऐसे न्यूट्रिशन का यूज करें जिसमें एक 160 से ज्यादा न्यूट्रास्यूटिकल्स डले हुए हैं, वाइटामिन डले हुए हैं, मिनरल्स डले हुए हैं, एंटीऑक्सीडेंट डले हुए हैं, अमीनो एसिड डले हुए हैं, नाइट्रिक जो ऑक्साइड्स होते हैं, इनफैक्ट दो डले हुए हैं। तो हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, सिंपल आंसर है, जो है मोर पावर का इस्तेमाल करना। क्योंकि अगर हम इन सब चीजों का यूज करेंगे तो हमें एक बड़ा एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट रहेगी इन सब चीजों को यूज करने के लिए। और इनफैक्ट उसके बाद हमें ये नहीं पता कि और कितनी चीजें हमारी बॉडी को चाहिए। बट वहीं पे हमारा मोर पावर, जिसमें 160 से ज्यादा ऐसी चीजें डली हुई हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक बहुत ही छोटा एग्जाम्पल आप सभी लोग के सामने ये है। हमारे मोर पावर में ऐसे कई सारे और इंपॉर्टेंट चीजों को यूज किया है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कमरकस, अकरकरा, शतावरी, बहमत सफेद, बहमत सूख। कई से ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमने आज तक सुना भी नहीं। वो सारी चीजें नेचुरली, सबसे बड़ा टर्म यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं नेचुरली, एक्सट्रैक्ट किया और हमारे मोर पावर के अंदर इंसर्ट किया। इसमें ऐसी कई सारी चीजें हैं जो फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यूएबल है, शतावरी। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट है। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो डायबिटीज से लड़ने में हमारी बॉडी की हेल्प करती हैं। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमारी बॉडी को ठंडा रखती हैं। कॉर्च बीज एक ऐसा बीज होता है जो कई सारे सीड्स के इक्वल होता है। कई सारे सीड्स जो हम अपने खाने में डालते हैं उसके इक्वल होता है एक सिंगल कॉर्च बीज। हमारे मोर पावर में इसको भी डाला गया है। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो जिनको हम बाहर लेने जाएं तो शायद हमें मिले भी ना। ऐसी रेयर चीजें भी हमारे मोर पावर में इंसर्ट की हैं। इसी वजह से हमारा मोर पावर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन जाता है, एक बहुत अच्छा ब्रिज बन जाता है दो चीजों के लिए। जिस तरीके से एक जो एक ब्रिज होता है, जो एक पुल होता है, वो दो पॉइंट्स को कनेक्ट करता है, हमारा मोर पावर भी एक ऐसा ही ब्रिज है। उसके एक साइड में है हेल्थ प्रमोशन और एक साइड में है डिसीज प्रिवेंशन। मोर पावर यूज करके हमारी हेल्थ भी बढ़िया होती है, हेल्थ भी प्रमोट होती है, और साथ ही साथ हमारी डिसीज भी प्रिवेंट होती हैं। हेल्थ प्रमोशन मतलब एंटीऑक्सीडेंट नेचर बढ़ाना जिससे एजिंग ना हो, हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनको इंक्रीज करना, हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन सिस्टम होता है जिससे हमारा पूरा खाना पचता है उसको और बेटर करना। तो कुछ इस तरीके से हमारे हेल्थ का प्रमोशन काम करता है हमारे न्यूट्रास्यूटिकल। उसके साथ साथ आज प्रॉब्लम्स जैसे डायबिटीज, कैंसर, हार्ट अटैक, इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो बढ़ते जा रही हैं, उससे बचाने का काम, उसको प्रिवेंट करने का काम करता है हमारा मोर पावर। इसीलिए हम कहते हैं ये एक ऐसा ब्रिज है जो हमारी हेल्थ को प्रमोट भी करता है और साथ ही साथ हमारी बॉडी को डिसीज से भी बचाता है।
अगर हम लास्टली बात करें हमारे मोर पावर के यूएसपी के बारे में, तो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे के सारे प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स हैं। प्लांट से नेचुरली एक्सट्रैक्ट किए गए हैं ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं। जो टेक्नोलॉजी है एक्सट्रैक्शन की, वो बहुत ही यूनिक है। कई सारे साइंटिस्ट ने हमारा मोर पावर अपनी लेबोरेटरीज में ले गए, वहां टेस्ट किया, पर फिर भी उनको ये पता नहीं चल पाया कि किस तरीके से एक्सट्रैक्शन की गई, वो उस चीज को रेप्लिकेट कर ही नहीं पाए। इसीलिए हमारा मोर पावर वन ऑफ अ काइंड बन जाता है पूरे इंडिया में, क्योंकि उसके जैसा कोई और नहीं है। क्योंकि जो एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की गई वो बहुत ही यूनिक थी। उसके ऊपर से इसमें नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। अभी हमने देखा कि 160 से ज्यादा न्यूट्रास्यूटिकल्स, अब इतनी सारी चीजों को एक बहुत ही छोटे अमाउंट में समअप करना, उसकी इतनी सारी पावर को एक छोटे अमाउंट में लाना, नैनो टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। तो नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है हमारे मोर पावर को बनाते वक्त। जो फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही यूनिक है। जब हम मेडिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं तो हमें समझ में आता है कि सबसे आसान होता है दवाई बनाना। जो मेडिसिन हम लोग खाते हैं ना सॉलिड फॉर्म में, वो सबसे आसान होता है बनाना। उसके बाद जो हार्ड होता है वो होता है सिरप बनाना। जितनी भी सिरप हम पीते हैं वो हार्ड होती है बनानी। उसके बाद जो सबसे हार्डेस्ट होता है, जिस फॉर्मुलेशन को बनाना सबसे हार्डेस्ट होता है, वो होता है प्राश फॉर्मुलेशन। जो ना तो सॉलिड होता है और ना ही लिक्विड होता है। जितने लोगों ने यहाँ पे मोर पावर का यूज किया होगा या जितने लोगों ने देखा होगा, उसे हम प्राश फॉर्मुलेशन कहते हैं। वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है वो जो बहुत ही हार्ड है, पर हमारा मोर पावर उस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। तो ये कुछ यूएसपी है जो हमारे मोर पावर को किसी और न्यूट्रास्यूटिकल से बहुत ही ज्यादा ऊपर रखती है। जैसा मैंने कहा, ये वन ऑफ अ काइंड है इंडिया में। मोर पावर जैसा कुछ और बिल्कुल भी हमारे पास नहीं है आज। उसके बाद अगर हम बात करें लास्टली किसको इसका यूज नहीं करना, कुछ टाइप के लोग हैं जो डायलिसिस पर्सन है, जिनकी बॉडी में अभी डायलिसिस की प्रोसेस चल रही है, वो इसका यूज ना करें। जो फीमेल्स अपनी पीरियड साइकिल में है वो इसका यूज ना करें। जो प्रेग्नेंट लेडी है वो इसका यूज ना करें। जो मदर फीडिंग मदर है, जो बच्चे को दूध पिला रही है, वो इनका यूज ना करें। और जिनको बाई बर्थ कोई प्रॉब्लम है वो इसका यूज ना करें। बाकी सभी लोग, चाहे वो उनको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बीमारी हो, इसका यूज कर सकते हैं। ये हमारी बॉडी को वो पावर देगा जो उसके लिए नेसेसरी है। अभी कीमोथेरेपी की जब हम बात करें तो हमने देखा था कि एक बहुत ही हार्ड प्रोसेस है। कई सारी बॉडी इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर ही नहीं पाते। पर वहीं पे काम आता है हमारा मोर पावर। हमारा मोर पावर उस बॉडी को वो स्ट्रेंथ देता है कि ताकि वो जो सेल्स वो डैमेज कर रहे हैं, सेल्स जला रहे हैं, उससे फाइट करने में उसकी बॉडी की हेल्प करे, उनकी बॉडी को वो स्ट्रेंथन करे। तो कुछ इस तरीके से हमारा मोर पावर काम करता है, हमारी बॉडी को वो पावर देता है जो हमारी बॉडी के लिए बनाई गई थी। लास्ट की अगर हम बात करें इसको यूज कैसे करना है, बहुत ही सिंपल यूज है। 2 ग्राम सुबह खाली पेट और 2 ग्राम शाम को खाने के बाद। जिसको खाने का प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से रहता है कि इसको हमें डायरेक्टली इनटेक नहीं करना होता। जैसे अगर हमने 2 ग्राम के आसपास लिया, उसको बहुत टाइम तक, जितना हो सके हमसे, उस टाइम तक हमें अपने इसको मुंह के अंदर रखना होता है ताकि वो हमारे सलाइवा के साथ मिक्स हो जाए। अभी हमने बात करी थी कि जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो पेट में नहीं होता, हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाता है। जो हमारे मुंह में सलाइवा होता है वो उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, उनको ब्रेक डाउन करती हैं, उनके छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ती हैं और हमारे पूरे ब्लड में उनको फिर ट्रांसफर किया जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जितना देर हो सके उतना देर इसको हमें अपने माउथ के अंदर ही रखना है। तो जिनको गैस की प्रॉब्लम है या जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है वो 2 ग्राम सुबह और 2 ग्राम शाम को लेंगे। मोर पावर खाने के बाद हम गर्म पानी का यूज कर सकते हैं उसको डाइजेशन डाइजेस्ट करने के लिए। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो हमने रेड कलर से लिखी है वो ये है कि 15 से 20 मिनट की वॉक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको अपना फैट लॉस करना है वो कोशिश करें कि वो रात शाम को घूमे। शाम को, क्योंकि फैट लॉस बहुत में बहुत हेल्प मिलती है। और जिनको डायबिटीज है, ये एक एडिशनल पॉइंट है, जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है वो ट्राई करें कि वो शाम को वॉक पे जाएं। क्योंकि शाम को जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको ज्यादा हेल्प मिलती है rather देन सुबह घूमने से। तो कुछ इस तरीके से गैस्ट्रिक वाले लोगों को यूज करना है, अर्थराइटिस वाले लोगों को यूज करना है। उसके बाद जिनको पैरालिसिस की प्रॉब्लम है, हाफ बॉडी पैरालिसिस हो या फुल बॉडी पैरालिसिस हो, उनको 3 से 4 ग्राम सुबह और 3 से 4 ग्राम शाम को लेना है। सेम बाकी क्राइटेरिया सेम रहेगा, खाली पेट लेना होता है सुबह और शाम को खाने के बाद। ट्राई करें कि शाम को इसको खाने के बाद किसी भी और चीज का इंटेक ना करें। जिन मेल्स को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है वो केवल और केवल इसको 8 से 10 ग्राम शाम को ही लें। उसके बाद जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, जिनका डायबिटीज अभी 200 से कम है, वो 2 ग्राम सुबह 2 ग्राम शाम को लें। जिनका डायबिटीज
200 से ज्यादा है वो केवल और केवल इसको 1-1 ग्राम का ही इंटेक करें। और जैसा बताया गया, 15 से 20 मिनट की वॉक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्टली ये चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, जिन जो बच्चे 18 साल से कम है और जिनकी इतनी एज हो चुकी है कि वो बाहर का खाना खाना स्टार्ट कर दिया है, उनको आप केवल और केवल एक बहुत ही छोटी अमाउंट पर उनको सुबह देंगे तो उनके लिए वो मोर देन एनफ होगा। लास्ट में हमें ये बात करनी है कि इसके कुछ सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। सिम्टम्स क्या है? जिन लोगों को पहले से एसिडिटी की प्रॉब्लम है, एसिड रिफ्लेक्स उसको हम कहते हैं, कि जब भी हम कुछ खाते हैं हमें खट्टी डकार आती है, या मुंह बहुत सूखा रहता है, एक बहुत कड़वा टेस्ट आता है, या गले में दर्द होता है, ये एसिडिक होने के कुछ सिम्टम्स होते हैं। अब जिनकी बॉडी पहले से एसिडिक है, क्योंकि हमारे मोर पावर में नाइट्रिक ऑक्साइड भी होता है कई सारी चीजों में, तो उस हीट को बढ़ाता है, कुछ टाइम तक वो बढ़ाएगा। बट यहीं पे हम अपने घरों में, हमारे पास ऐसे कई सारे वेज होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं अपनी बॉडी को ठंडा करने के, तो हमें उन चीजों का यूज करना है। पर ये कुछ टाइम तक रहता है, पर कुछ टाइम बाद दोबारा बॉडी अपने नॉर्मल टेम्परेचर में आना स्टार्ट हो जाती है। और जो एसिडिटी की प्रॉब्लम पहले से उनकी बॉडी में थी, इनफैक्ट वो क्योर होना स्टार्ट हो जाती है मोर पावर को खाने से। तो इसीलिए पहले के कुछ टाइम तक, कुछ दिन, या जिस हिसाब से हमारी बॉडी अडेप्ट करेगी, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग डिजाइन की गई है, कि किसी किसी बॉडी में कुछ दिन लग सकते हैं, किसी बॉडी में कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं बॉडी को इसको अडेप्ट करने में। तो कुछ इस तरीके के इसके सिम्टम हमें शो करने को मिलते हैं, बॉडी की हीट बढ़ती है, उस हीट को हमें बस कंट्रोल करना है। बाकी इसमें कोई भी साइड इफेक्ट किसी भी टाइप की ह्यूमन बॉडी में ये नहीं शो करता, क्योंकि एक नेचुरल चीज है। अगर कोई एलोपैथी की मेडिसिन होती या कोई ऐसा एलोपैथिक बेस्ड प्रोडक्ट होता, तो जो साइड इफेक्ट होते हैं उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक बेस्ड प्रोडक्ट है, जितनी भी चीजें हैं वो नेचुरली प्लांट से निकाली गई हैं, इसलिए इसका कोई भी साइड इफेक्ट किसी भी टाइप की ह्यूमन बॉडी में नहीं होता।